जैसे नेट हाउस के अंदर खेती करते हैं उसका मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। नमस्कार, आज हम आए सारे HAU में। यहाँ कृषि मेला लग चुका है और खरीफ का ये मेला 2025 17 और 18 मार्च को 2 दिन रहेगा। आपको पूरा मेला लाइव दिखाएंगे, नई नई तकनीकी दिखाएंगे और जो आगे बिजाई होने वाली है बाड़ी की, गुआर की, वे सभी बीज यहाँ पे आए हुए हैं, सभी चीजें दिखाएंगे और मॉडर्न खेती कैसे करते हैं पूरा मेला आपको लाइव दिखाएंगे। ये HAU यूनिवर्सिटी हिसार की एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और आपको हर एक मेला लाइव दिखाते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको पूरा मेला लाइव दिखाएंगे। तो चलो चलिए मेला आपको लाइव दिखाते हैं। हिसार HAU यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और हिसार के अंदर कृषि मेला लग चुका है। जो खरीफ मेला होता है वो लग चुका है और आपको पूरा मेला लाइव दिखाएंगे। किसानों की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पे आए हुए हैं और नहीं जब आप मेले के अंदर एंट्री करोगे, एंट्री करते ही सबसे पहले ये पेयजल लगाया हुआ है प्याऊ, उसके साथ है पंजीकरण है। ये यहाँ पे पंजीकरण लगाया हुआ है। पंजीकरण करने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा, कार्ड लेके आप मेले में जा सकते हो और वो कार्ड होगा तो आपको हिसार HAU की सरकारी गाड़ी आपको पूरा फार्म विजिट करवाएंगी। ये सुविधा भी मैंने हिसार में देखी है कि सरकारी वाहन किसानों को पूरा फार्म विजिट करवाती है। ये आपको मेले के अंदर नई नई स्टॉलें दिखेंगी, जैसे फसल प्रतियोगिता, मिट्टी व पानी जांच के लिए आप जो भी फसल बीजो उससे पहले आप मिट्टी जांच करवाइए, पानी जांच करवाइए, फिर फसल बीजिए। हिसार की HAU यूनिवर्सिटी में सभी चीज की फैसिलिटी है। तो आपको पूरा मेला लाइव दिखा रहे हैं और किसान भाइयों से बात करेंगे, मेले में आए सभी स्टॉल वालों से बात करेंगे और आपकी भी बात कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ, वीडियो कंटिन्यू देखना, वीडियो को स्किप मत करना और लाइव मेले का आनंद लीजिए। काउट जो कैटल डंग होता है अपना, कैटल और बफेलो डंग, उससे बनाए गए हैं। ये खाली कैटल डंग है, इसमें कैटल डंग के साथ 20 स्ट्रो 10:1 में करके, इसमें कैटल डंग के साथ 100 जो बुरादा कहते हैं, इसमें कैटल डंग 20 स्ट्रो और 100 मिक्स करके बनाया गया। जी सर, ठीक है। तो फिर जो कैटल डंग उसमें चिकनी मिट्टी या क्ले मिला के हम मूर्तियां बनाते हैं, उसको बाद में पेंट करते हैं। जी सर। बाद में जो बचा है उसको हम जैविक खाद की तरह यूज करते हैं, अलग अलग तरह। ऐसे सेम हम बफेलो के डंग से भी, भैंसों के गोबर से भी यूज कर सकते हैं। तो सर ये जैसे गणेश जी महाराज की मूर्ति है, आपने बनाई कैसी है सर? इसमें चिकनी मिट्टी, गोबर और सब कुछ मिक्स करके, अलग अलग चीजें मिक्स करके वो बनाई गई है उसके हिसाब से। जी सर। चिकनी मिट्टी, गोमूत्र और गोबर मिला के। सर ये हाथ से बनाते हैं या फिर मशीन की कारीगरी सर? ये मशीन से, ये हाथ से सब कुछ मिक्स करके मोल्ड के बीच में डाल के उससे निकाल के उसको पेंट करते हैं। जी सर। तो इनके अलावा और भी कुछ बनाते हो या फिर ये हाथ, मूर्तियां और ये कैटल डंग। तो ये क्या चीज सर, कैसे बनती है सर? ये मशीन में डालते हैं, ऊपर से गोबर और सब कुछ मिक्स करके मिश्रण, और फिर उसको सुखा के इसको बेचा जाता है। ओके। और लकड़ी की जगह या किसी उसमें यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल की तरह। ये किस चीज में काम आती है सर?
जलाने में, किसी भी खाना बनाने में या कोई ईंधन जलाने में, लकड़ी की जगह यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सर नहीं बचेगा। ये बिक्री के लिए भी होती है? हाँ, बिक्री के लिए भी है, यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। कहाँ पे सर? यूनिवर्सिटी में। ये सारे चीज में यहाँ बनती है सर? हाँ, लुवास में बनती है, लुवास एलपीएम फार्म में। ओके सर, अगर किसी किसान भाई को सीखना हो तो कैसे सीखे सर? वो लुवास में एलपीएम फार्म पे आ सकता है सीखने। ओके सर। सर आप मेले के अंदर आए मॉडल लेके, तो हमारे किसान भाइयों को बताइए सर इसके बारे में। ये जो मॉडल आप देख रहे हो, ये लुवास का बफलो फार्म का डिजाइन है पूरा का पूरा। हम पशुओं को इसके अंदर कैसे रखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसको मुक्त घर पशुशाला बोलते हैं। जी सर। मुक्त घर पशुशाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि पशुओं को इसके अंदर हम बांध के नहीं रखते। जी सर। इसका फायदा ये है कि पशुओं के मूवमेंट के लिए जगह मिलती है यहाँ पे ज्यादा, मतलब दो तिहाई हिस्सा जो होता है इसका ओपन होता है, और एक तिहाई जो हिस्सा होता है उसके अंदर हम सेट बना के रखते हैं, तो पशु पूरे के पूरे सेट में इधर से उधर घूम सकता है। जी सर। सामने जो देख रहे हो वो चरी है पशु की, और इसके ऊपर छत है। इसके अलावा ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे हम स्प्रिंकलर और पाउडर दोनों लगा देते हैं, नहलाने के लिए भी और पशु के ऊपर भाप डालने के लिए भी, ताकि गर्मियों के अंदर पशु के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो कम हो सके। इसके बाद में हर पशु की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बाड़े हम तैयार करते हैं। जैसे ये जो बाड़ा है ये दूध देने वाले पशुओं के लिए हो गया, ये छोटे बच्चों के लिए बाड़ा हो गया। ये वाला जो देख रहे हो यहाँ पे हम इसको मिल्किंग पार्लर या दूधशाला बोलते हैं। ओके सर। पशुओं को हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन जब दूध निकालेंगे उसके लिए पशुओं को इसके अंदर लेके आएंगे। जी सर। निकालने के बाद में दूध दिन में 2 बार, सुबह और शाम को जब निकाल लेते हैं, उसके बाद में वापिस पशुओं को यहाँ पे ले आते हैं, कटड़े पे यहाँ पे छोड़ देते हैं दूध निकालने के बाद। पशु वगैरह इलाज वगैरह करना तो वो हम इसके अंदर वर्किंग यार्ड के अंदर करते हैं। ओके सर। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर 1/3 हिस्सा कवर्ड है, मतलब छायादार इलाका है, और 2/3 हिस्सा कवर्ड है। इसमें 3 तरफ दीवार होती है और एक तरफ फोर होती है, मेंजर होती है। जी सर। इसके अंदर जो लागत आती है वो सबसे कम आती है। जी सर। और वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। इसकी वजह से पशु का उत्पादन भी जो हम रिसर्च से देखते हैं काफी ज्यादा बढ़ता है। जी सर। अगर कोई किसान भाई ये लगवाना चाहे तो कैसे प्रोसेस होता है? इसके लिए या तो वो हमारे डिपार्टमेंट में आके हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। एफपीएम डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जी सर। और किसी भी टीचर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा का पूरा डिजाइन, कितनी रिक्वायरमेंट है, एक पशु को कितनी जगह चाहिए, 50 पशुओं के लिए कितनी जगह चाहिए, 100 पशुओं के लिए कितनी जगह चाहिए, उसके बारे में सब कुछ हम बता देंगे। तो जैसे सर ये एक्वापोनिक्स की ऐसी वीडियो है जो घर पे आप खेती कर सकते हो, जिसके जगह कम है, जगह की शॉर्टेज है, और जो जॉब वाले हैं वे घर पे खेती कैसे करें वो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप मेले के अंदर आए सर ये डेमो लेके, और घर पे खेती कैसे कर सकते हैं। जो जॉब करने वाले हैं, सरकारी जॉब करते हैं, शहर में रहते हैं, उनके लिए बताइए सर। सर ये एक्वा किचन गार्डन है एक तरीके से। जैसे कि क्या होगा कि आप मान लो शहरी एरिया में जहाँ पर क्या है कि मिट्टी माटी जहाँ पर अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती क्रॉप, तो क्या होगा कि आप इसको घर पे ग्रो कर सकते हो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग है सर ये। ओके तीसरी साइंस के साथ क्या होगा कि जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है ना, उसमें क्या होता है वाटर के द्वारा आप सिर्फ क्रॉप को ग्रो करते हैं, अलग से न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि फिश का जो एक्सक्रीटा होगा ना, एज ए न्यूट्रिशन यूज होगा। ये पंप के द्वारा पानी ऊपर आएगा सर इससे, फिर जो भी होगा ना इसकी जड़ होगी एज ए न्यूट्रिशन इसको अब्सॉर्ब कर लेंगी। इसमें हमने कोकोनट पीट यूज कर रखा है। जैसे कोकोनट पीट से क्या होगा कि जो इसकी जड़ होगी ना, इनको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा रूट्स को ग्रो करने के लिए। तो क्या है कि जो मेनली लीफी प्लांट हो गए अपने, जैसे ये लेट्यूस है, ये लेट्यूस की दूसरी वैरायटी है, ये टोमेटो है, ये कुकुम्बर है। जैसे कि घर पे है ना, मतलब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि मैन्योर से उगी हुई चीज चाहिए हमें, कि जिसमें केमिकल का यूज ना हो और अच्छी भी हो और फ्रेश भी हो, तो घर में इस चीजें यूज हो जाएंगी। और जो मान लो इनका ये जड़े से पानी जो निकला है, थोड़ा वेस्ट निकला है, वो ये फाइबर होता है अपना, कोकोनट में फाइबर है जो कि वाटर प्योरीफाई करेगी, जो कि वाटर प्योरीफाई होकर फिर नीचे आएगा, ताकि मछलियों के लिए पानी भी साफ हो और ये मतलब जड़े भी न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर ले। मतलब कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा काम हो सकता है। और ये अभी हमने वर्किंग मॉडल स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे भी हो सकता है। ओके सर। तो इसमें सर क्या क्या सब्जी लगा सकते हैं, फिर फलदार पौधे भी लगा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं? सर मेनली हमने लीफी प्लांट्स यूज करके आपको बताया था, जैसे लेट्यूस हो गया, कुकुम्बर, टोमेटो और ये वगैरह। ओके बताइए सर। सर अभी बताया ना आपको, जैसे कि हमने लीफी प्लांट ही मेनली फोकस कर रखा है, लेट्यूस और यही चीजें। अगर घर की छत के ऊपर ये खेती तैयार करे तो कितना इसमें खर्चा आता है और कैसे तैयार होता है मॉडल? सर घर की मतलब इसको थोड़ा शेड में रखा है, मतलब लाइट का थोड़ा कम होना चाहिए सर प्रभाव पे, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है सर इसको। क्या होगा कि इसकी अगर लगभग कॉस्ट देखें तो सर ये 8-1000 इस वर्किंग मॉडल के 8,000 कॉस्ट है।
तो ये सभी चीजें बाजार से नहीं लेके आनी होती या फिर घर पे वेस्टेज होती है उससे ही बन सकती है? उससे भी बन सकती है सर, अगर आप एडिशनल लाओ तो उसकी कॉस्ट बता रहा हूँ सर। तो इसे साथ है आप मछली वाला बता रहे हो और बताइए हमारे दर्शकों को कैसे होता है। सर ये फार्मिंग है, जैसे इसमें हमने एक आधी मोली फिश होगी सर, वही यूज करती है। जी सर। तो मछली कौन सी नस्ल की आपने डाल रखी है? मोली फिश है सर जी। मोली फिश। जी सर। ओके सर। किसान भाइयों जो मशरूम प्लांट की खेती करते हैं ये मॉडल उन लोगों के लिए है, तो इसके अंदर सभी चीजें बताई हुई है। सबसे पहले ये देखिए स्टॉक एरिया जिसके अंदर आप मशरूम इकट्ठा कर सकते हो, टेम्परेचर मशरूम हाउस और कोल्ड स्टॉक, इसके अंदर सभी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप मशरूम के अंदर वहां लगा सकते हो और अपनी मशरूम की खेती बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो आपको सर नमस्कार। नमस्कार सर ये आप मशरूम लेके आए हो, हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन सी नस्ल की मशरूम है सर? जी। ये तो है, इस मशरूम को कहते हैं गोनोड्रामा। ओके सर। ये पेड़ों के ऊपर भी लगी मिलती है, कई जगह देखते हैं हम इसको। जी सर। ये दवाई के तौर पे यूज होती है। तो किस चीज की दवाई बनती है सर इससे? इससे हार्ट की दवाई बनती है। ओके सर। ठीक है। और ये शिटाके मशरूम, जी सर। ये सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी। जी सर। इसमें हार्ट की भी होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओके। ठीक है। नंबर 2 ये कैंसर को प्रिवेंट करता है। जी सर। हाँ। और नंबर 3 ये इम्यून बूस्टर है, जी सर। तो बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। ये स्पॉन बीज सर? ये स्पान इसका बीज होता है मशरूम का। ओके ये सर। सफेद बटन खुम्ब है उसका बीज है। जी सर। और ये है मिल्की मशरूम होती है, दूधिया खुम्ब। अच्छा दूध ये हाँ जी, उसका है। शुरुआत जो है आपको डिवर्मिंग से करनी है, पेट के कीड़ों के लिए दवाई के लिए लेनी है। तो उसके लिए कंपनी की तरफ से हमारा एंडो प्रोडक्ट है जी सर। जिसके अंदर ऑक्सीक्लोजनाइड और लिवामिजोल। ओके सर। एंडो बोलस जो है 2 चीजों के लिए काम करता है। एक तो हर तरह के वर्म्स के लिए, चाहे वो लंग वर्म है, टेप वर्म है, नेमिटोड्स है, पाई वर्म्स है या फिर लिवर फ्लूक है, उन दोनों के लिए इफेक्टिव है, कंप्लीट डिवर्मर है और सेफ डिवर्मर है प्रेगनेंसी के अंदर पहले दिन से के लिए लास्ट दिन तक। ठीक है सर। इसकी शुरुआत के बाद अगर जो हमारे पशुपालक जो मेन उद्देश्य है उनका वो दूध के लिए है सर। ठीक है। तो दूध के लिए लाइका कंपनी के पास जो है हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है सर, कैलदारा गोल्ड। जी सर। कैलदारा गोल्ड, कैलदारा पिलाएं, दूध बढ़ाएं सर। कैलदारा की जो फार्मूलेशन है वो बिल्कुल यूनिक रखी गई है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और ट्रेस मिनरल्स तो आप दे ही रहे हैं। इसके अलावा कैलदारा के अंदर लाइका का प्रोडक्ट जो है ट्राइसोडियम साइट्रेट और पोटाशियम आइडेड, ये एक यूनिक फीचर रखा गया सर, जिसका बेनिफिट है सर कि दूध के अंदर जो स्मेल आ रही है, चरचरापन आ रहा है, दूध फटने की जो समस्या आ रही है, उसके लिए कैलदारा गोल्ड हमारा प्रोडक्ट काम करता है पशुओं के ग्रोथ के लिए, दूध के लिए। सर जैसे भैंस बार बार फिरती रहती है, जी 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 जी। आज के टाइम में सबसे मोटा रीजन ये है भैंस बार बार फिरती है। जी जी जी। वो बताइए सर किस टाइम पे सर्विस करवानी होती है? सर्विस ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है फिर इंजेक्शन आते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जो है पशुपालकों भाइयों के लिए जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम पशुपालकों की बात करते हैं तो एक ही हमारा प्रोडक्ट है सर, प्रोलिमिन आरपी गोल्ड। ओके सर। प्रोलिमिन आरपी गोल्ड इन जो आपने बात करी है इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए हम इस्तेमाल करवा रहे हैं सर। पहले तो क्या है सर, पशु की जो मेंटेनेंस जो है ना, हेल्थ, ये पहले हेल्थ को मेंटेन करता है सर। जी सर। उसके बाद जो है प्रोडक्शन पे लेके आता है सर। जी सर। हर साल एक बच्चिया के लिए अगर बात करते हैं प्रोलिमिन खिलाएं, हर साल एक बच्चिया पाएं सर। जी सर। ये एक हमारा मेजर प्रोडक्ट है काफ के लिए और उनके लिए, काफ की ग्रोथ में भी सहायक है सर। ओके सर। तो ये आपकी जो आपने क्वेश्चन जो पूछा है ना, उसकी हर समस्याओं को समाधान करने के लिए लाइका कंपनी का ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर इसकी कंपोजिशन पे जाते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखी गई है, अच्छी रखी गई है। पैकिंग जो है सारी है, 1 किलो में है, 5 किलो में है, 25 किलो में है। फार्मर अपने अकॉर्डिंगली कितना टाइम देना है। प्रोलिमिन अगर आप पूरा साल खिलाते हैं तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि अपना जो काफ है वो लेके आएगा सर। ओके सर। तो इसके लिए ये रूटीन में हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, काफ की ग्रोथ के लिए सर। अब एक अपना पशु आता है सर जो गैपबंद समय आता है ना, जब जो ट्रांजैक्शन पीरियड बोलते हैं 2 महीने पहले का जो समय से, सर उसके लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है सर, मैग्निफिक 8 सर। ओके सर। मैग्निफिक 8 के लिए
क्रोमियम युक्त जो है दिया गया है प्रोडक्ट ये जी सर। लेबर अंडर डेवलपमेंट के लिए। जी सर। 4 विटामिन और 4 ट्रेस मिनरल्स के साथ वेटनरी का पहला प्रोडक्ट है, विद पावर ऑफ क्रोमियम के साथ लेके आए जी सर। हैं। अगर मैग्निफिक 8 की कंपोजिशन की बात करोगे आप जी सर। तो विटामिन ए 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया है सर, जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिया हुआ। विटामिन ए जो है वो 1 लाख है, जो ब्लाइंडनेस की भी समस्या आती है ना, वहां भी कारगर है सर ये। और सर जैसे पशुधन होता है बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज से मार खाता है, लेदरी से। जी जी जी। लेदरी लग जाती है, उससे ज्यादा पशु को नुकसान होता है, उसके लिए और बताइए सर किसान ने। उसके लिए सर आपको समय समय पे जो है ना, वो पशु जो अपने डॉक्टर्स हैं उनसे इंजेक्शन भी लगते हैं सर, और पेट के कीड़ों की दवाइयां भी दी जाती है। वो उसके लिए आपको वहां संपर्क रखना पड़ेगा सर। और जो हमारी सफाई है नीचे वाली, उसको अपने को जमीन को साफ रखना पड़ेगा जी सर। उससे काफी बचाव रहता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। खरीफ मेला 2025 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लगाया है, और यहाँ पे आप जहाँ तक भी देखोगे आपको खरीफ में बीजों की स्टॉल दिखेंगी। सबसे ज्यादा बीज की स्टॉल है यहाँ पे, और हर एक कंपनी अपने अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आई है, और हर एक कंपनी अपना अपना दावा करती है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, और सभी की मशहूरी यहाँ पे। आपको पूरा मेरा लाइव दिखाएंगे, लाइव मेरा देखिए आप। और इन कंपनी वालों ने तो पूरी सरसों उखाड़ के ले रखी है यहाँ पे। ये देखिए आप, सरसों यहाँ पे मेरे के अंदर लेके आए हैं अपनी बीज की मसूरी करने के लिए। बकरी पालन के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाई हुई है, किसानों को बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं किस तरीके से बकरी पालनी चाहिए, कौन सी नस्ल की बकरी भेड़ यहाँ पे पालनी चाहिए, आप देख सकते हो। आज हम आए हैं हिसार HAU मेले में। यहाँ पे नई चीज़ देखिए, रोजगार देते हैं 10वीं पास बच्चों को, तो कैसे देते हैं इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साथियों, जो भी भाई से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि उनको 10वीं पास है और वो बेरोजगार है जी। तो केवल मात्र 90 दिन की ट्रेनिंग लेकर, जो कि AI वर्कर, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ जांच जी, पशुओं में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड ये ट्रेनिंग है मात्र 90 दिन की। ओके। इसमें पशुओं में गर्भदान कैसे करना है, पशुओं का प्राथमिक उपचार कैसे करना है, ये सब चीजें प्रैक्टिकली सिखाएंगे हम। तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद में पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर आप अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं और गवर्नमेंट वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं। ओके सर। एक अगला कोर्स है डेयरी फार्मिंग का। डेयरी फार्मिंग 21 दिन का ट्रेनिंग लेकर पशुओं में कैसे रिपीट की दिक्कत होती है वो देखना, कैसे उसका रख रखाव करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं। अगला कोर्स है गोट फार्मिंग का। गोट फार्मिंग जो कि आज हम ATM की उपाधि देंगे, क्योंकि जो गोट फार्मिंग है उसमें ATM की उपाधि इसलिए देंगे, जब मन चाहे उसका हम दूध निकाल सकते हैं, जब मन चाहे उसका बच्चा सेल करके हम घर के खर्चे निकाल सकते हैं। जी सर। साथ ही साथ गवर्नमेंट इस पे 50 से 60% सब्सिडी देने लग रही है। ओके सर। इसमें आप कम जगह में कम पैसे में अच्छा रोजगार कर सकते हैं। ओके सर। और बकरियों में AI करना भी हम सिखाते हैं। तो साथियों, केवल मात्र 7 दिन की बकरी पालन ट्रेनिंग, जिसमें आप 60 से 70% गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर, लोन लेकर आप अच्छे से काम कर सकते हो। अगली ट्रेनिंग का भंडारा पड़ा है सर अपने पास। अगली ट्रेनिंग ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, केवल मात्र 5 दिन की, DGCA भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड। मात्र 5 दिन में आप ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर आप अपने गांव, अपने क्षेत्र में बढ़िया तरीके से ड्रोन का काम कर सकते हो। ड्रोन से आप स्प्रे कर सकते हो, ड्रोन से वीडियोग्राफी कर सकते हो, बहुत से ऑप्शन आपके पास। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं 100% उसको प्लेसमेंट की गारंटी देता हूँ, जॉब की गारंटी देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट अनुराग ठाकुर जी, अपने जो मंत्री जी है, उन्होंने स्पेशली बोला था कि 2025 में 1 लाख ड्रोन पायलट ट्रेनिंग लिए जाएंगे। आज मैं कहता हूँ विदेशों में जो पिज्जा आता है घर पे, तो वो ड्रोन के द्वारा आता है। डाक घर पे आती है, वो ड्रोन के द्वारा आती है। तो अपना इंडिया भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ड्रोन के बहुत से फायदे हैं, और ड्रोन पायलट ट्रेनिंग लेकर गवर्नमेंट वैकेंसी में फार्म अप्लाई कर सकते हो। अन्यथा आप अपने गांव, अपने क्षेत्र में जैसे स्प्रे करने जाते हैं तो ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा, 5 बंदे लेकर जाने पड़ेंगे। इसमें हमें किसी प्रकार की, किसी बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो एक बार हम ड्रोन की जो बैटरी को चार्ज करेंगे तो उससे 3 एकड़ में एक बार में स्प्रे हो जाती है। तो आपका जो खर्चा होगा वो 0 होगा। तो आप ये ट्रेनिंग लेकर अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अपना रोजगार कर सकते हो। अन्यथा
इसके साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब का भी फायदा उठा सकते हो। ओके सर। तो साथियों, ये भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको एक एक डेली नई नई चीजें दिखाने लग रहे हैं। तो इनका चैनल लाइक व सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि इनका हौसला बना रहे और आगे आपको नई अपडेट के साथ आपसे मिले और नई चीजें आपको दिखाने का काम करें। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। ओके, थैंक यू सर। अभी आगे बिजाई का टाइम है और बिजाई के टाइम पे सभी किसान यहाँ पे आए हैं कि अपनी फसल के लिए बेहतरीन बीज यहाँ से ले सके, बेहतरीन काम कर सके। ये देखिए आप किसान भाइयों, आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आए हैं और सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, किसान भाइयों को ये सब चीजें बताइए सर। अब हम जो हमारा जो ये सब्जी विज्ञान विभाग का जो स्टॉल है, जी सर, इसमें हम किसान भाइयों के लिए जो हमने रखी है, ये तो हमारे जो बीज हैं, जी सर, अलग अलग जो किस्में हैं, जो अलग अलग जो किस्में, अलग अलग फसल की जो किस्में जो सब्जियां है, वो सारा उनका बीज है जो हम यहाँ किसान भाइयों के लिए उत्पाद करते हैं और उनको बेचते हैं, जी सर, भाइयों को अपलोड करवाते हैं। ओके सर। ये सारे हमारे मसाले वाली जितनी भी है, मेथी, धनिया, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, के बीज है। ओके सर। तो किसान भाई ये फसलें लगा सकते हैं, जी सर, क्योंकि इनका जो बिजाई का टाइम है वैसे रबी सीजन है। जी सर। अब क्योंकि हार्वेस्ट होगी, अभी हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, जी सर, तो अब इसका सीड किसान भाइयों को अब मिलने लग जाएगा। ओके सर। ठीक है। और फिर ये आगे हमारी जितनी अलग अलग तरह की जो है आलू की किस्में हैं, ओके सर, जो इसमें हम किसान भाइयों को ये चीजें उपलब्ध करवाते हैं। ओके सर। ये लेकिन ये किस्में जितनी भी है, ये कुफरी एक जगह है शिमला के पास, वहीं आलू का बीज बनता है। ओके तो सर। उसको हम आगे उसको प्रोड्यूस करके आगे किसान भाइयों को अपलोड करवाते हैं। जी सर। फिर ये हमारी अलग अलग, जैसे भाई बैंगन हो गया, जैसे चेरी टमाटो है, शिमला मिर्च है, ये अलग अलग तरह के जो ये सारा ये है। जी सर। और किसान एक जो आम आदमी के लिए जो है हमारा, ये एक इसको हम बोलते हैं वो माइक्रोग्रीन। जी सर। नया कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या है, अब भाई जैसे हम खेत में लगाते हैं, जी सर, भाई जो ग्रीन आप कह रहे भाई आंखें ठीक रहती है, ग्रीन वो खाना चाहिए, तो इसको क्या करो आप 2-3 ये मोटर अपने उसमें रख लो, बाउल रख लो अपने किचन में बाहर, और इसमें आपने ये लगा दो। जैसे मूली हो गया, मूली का जैसे क्या है, ये मूली के हैं। मूली में क्या होता है, अगर जैसे वैसे करोगे तो आप मूली खाते हो तो सारा दिन आपको डकार आती है, स्मेल आती है। इसमें ना स्मेल आएगी आपको, आप इसे परांठे में डाले खाओ, टेस्ट वही आएगा मूली का। ओके सर। और क्या है, जितने भी ये है इसमें जो न्यूट्रिएंट है ना, वो उससे 100 गुना तक ज्यादा है। जैसे अब जो सब फ्रूट ये लेते हैं ना, जो उसी रूट लेते हैं, उससे 100 गुना तक ज्यादा है। ओके। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, हर 10 दिन में तैयार हो जाता है। 1-2 बाउल रख लो, उसमें जो धनिया है, मेथी है, जो भी है, मूली है, और मेथी का भी है। इसके मेथी में क्या कहते हैं भाई, जो हमारा जो शुगर के पेशेंट है उनके लिए मेथी रामबाण है। तो उसके पत्ते हैं, आप चबा लो, रोटी के अंदर डाल लो, या उसके जो बीज है उसको भिगो के उसको सुबह चबा लो, सब हाँ सलाद की तरह का। फिर हमारा क्या है, ये हाईटेक नर्सरी का है। ओके सर। भाई जो हमारा ग्राफ्टिंग का ना, जो ग्राफ्टिंग में क्या है, जो हमारा जो फसल जो खेत से जो बीमारी आती है, मिट्टी से जो बीमारी आती है, उनकी रोकथाम के लिए हमारा जो है, जो जंगली जो किस्में हैं उनके ऊपर हमने ग्राफ कर रखा है। ओके सर। जो उसके क्या है, उससे अच्छा फार्मर क्या है भाई, उसका जो सैलिनिटी का है या जो निमेटोड की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है किसान। जी सर। ठीक है। और फिर ये हमारे डिफरेंट तरह की जो हमारा जो जितनी भी हमारी रिसर्च है, ये सारा हमने यहाँ पोस्टर में किसान भाइयों के लिए हिंदी में छपवाया है। उसकी जो जितनी किस फसल में कितनी किस्में हमारी, वो सारा सब कुछ है। तो हाँ जी, ये बीज तो क्या है आपको ग्राफ्टिंग का, ये तो जो हमारे स्टोर है फार्म पे। हमारा सीड का जो हम सीड प्रोड्यूस करते हैं, हमारा स्टोर है, वो सेल होता है। 4 नंबर गेट पे हमारा एक और शॉप भी है, अब वहाँ भी मिलते हैं। तो सर जैसे बीज होता है, कौन सी कंपनी होता है सर? ये कंपनी का होता है, ये तो हमारे यूनिवर्सिटी का बीज है। यूनिवर्सिटी का बीज है, एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो गवर्नमेंट का है सारा सब। हाइब्रिड होता है सर? ऑर्गेनिक? इसमें हाइब्रिड वेराइटीज भी है और नॉर्मल वेराइटीज भी, देसी वेराइटीज भी। कटिंग नहीं, आप एक कटिंग लो, अगला सोई कर दो, एक बाउल से कटिंग करी, दूसरे बाउल सोई कर दो। हाँ, फिर वो तो क्या है ना, फिर वो ज्यादा वो हो जाएगा। अब करोगे वेट करेंगे, इसमें लेट आएगी, इसमें 10 दिन में तैयार हो जाता है। ये सीजनल है सर या फिर ऑफ सीजनल कैसे ले सकते हैं? ये तो किसी सीजन में ग्रो करोगे आपने 10 से 12 दिन में आपके किचन में कभी हो जाएगी। जी सर। जैसा आपका टेस्ट है उसके हिसाब से आप कर लो। जी सर। ठीक है ना। इनमें आप एक बार निकाल सकते हो। सर जैसे नया बाइक स्टार्ट करना चाहे तो किस तरीके से स्टार्ट करें और कितना खर्चा आ सकता है सर? जैसे एक बॉक्स के लिए 4000 का खर्चा आता है सर। ठीक है। और पास में जैसे कॉबरेल है या कहीं पे आप उसको ले सकते हैं। जी सर। 4000 एक बॉक्स का खर्चा आता है और आसानी से आप
स्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे सर शहद का प्रोसेस हो जाता है निकालने के बाद, इसका पोलन बचता है, हाँ। वो किस चीज में काम आता है सर? पॉलन का भी जैसे देखिए हमारे पास प्रोपोलिस वगैरह है जी सर। इसका, और पॉलन खाने के लिए भी यूज करते हैं, सर। ठीक है। तो खाने में उसको भी किस चीज में काम आता है सर? किस तरीके से खाया जाता पानी है? जैसे शहद में मिला के खा सकते हैं जी सुबह सर। नाश्ते में, जी ठीक है, सर। क्योंकि वो बहुत प्रोटीन्स होती है उसमें, ओके सर। ठीक है। जैसे ये वेनम कलेक्टर मशीन है सर, ये सर ये वेनम जैसे इनमें जो डंक मारती है ना, सर। तो वेनम भी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि जो हमारे नी वगैरह पेन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इनका आप खाना पीना क्या रखते हो सर मधुमक्खियों का इसका सर? खाना पीना इनका ऐसा होता है कि जब जैसे आपके वहाँ पॉलन नेक्टर नहीं अवेलेबल होते जी हैं, सर। उस टाइम पे जैसे आप सोया पाउडर या इनमें मिला के इनको पॉलन की तरह दे सकते हैं, और पानी और नेक्टर का 50-50 पानी और जो चीनी होती है उसकी 50-50 मात्रा एक साथ मिला के आप इनको दे सकते हैं। और पॉलन ये फीडर होता है, फीडर के थ्रू हम जैसे ये फीडर है जी सर। इसमें रख देते हैं और फिर बॉक्स के अंदर रख देते हैं, और फिर वो मधुमक्खी जो होती है वो उसी से खाती रहती है। जी सर। तो ये सर लिक्विड शहद बनाती है या फिर कौन सा बनाती है सर? लिक्विड ही बनाती है, लिक्विड फॉर्म में ही ओके। होता है, उसको हम मशीन में हनी एक्सट्रैक्टर में उसको निकालते हैं। मधुमक्खियां जैसे सीजन के हिसाब से रखनी पड़ती है सर, या फिर किस हिसाब से होता है? सीजन नहीं, अपीयरी आप स्टेब्लिश करेंगे तो वो तो पूरे साल ही रहेगा जी। वहाँ पे जैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर पॉलन नेक्टर जैसे पौधे जो फूल फ्लावर अगर फूल अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। ओके सर। लेकिन अगर वो पॉलन नेक्टर नहीं अवेलेबल होते जी हैं, सर। उस दौरान आप चीनी और पानी का 50% मात्रा आप दे सकते हैं। दूसरा, आप उनको जैसे जो कॉटन के जो देखते हैं कि जिनमें हम बोरे होते हैं ना, उनको आप गर्मियों में इसके ऊपर रख देते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे, और ये खुद एबल होती है जो टेम्परेचर को बॉक्स में मेंटेन करती है। लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है उस दौरान हम बोरों को पानी में भिगा के उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर रख देते हैं, जिससे उनका टेम्परेचर बना रहता है। और बहता हुआ पानी ऐसे नाली चारों तरफ से बना देते हैं जिसमें पानी डाल देते हैं, जिससे कि पूरा उनको बहता हुआ पानी ताजा लगता है और उसी पानी को पीती हैं ये। ओके, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हमारे मधुमक्खी पालन के बारे में बताइए, किस तरीके से मधुमक्खी पाली जाती है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है सर? अच्छा, मधुमक्खी पालने के लिए सबसे पहले तो आपको एक जगह का चुनाव करना होगा। जी सर। ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे बहता हुआ पानी मिले आपको, जी सर। ठीक है, छांव हो, आसपास पॉलन और नेक्टर वाले प्लांट हो। ओके सर। जो आसानी से, जैसे न्यू ऑर्चर्ड है वहाँ पे आप उसको स्टेब्लिश कर सकते हैं। जी सर। और आसपास कोई ऐसा जैसे ईंट के भट्टे वगैरह हैं या कोई हाईवे वगैरह नहीं होना चाहिए, जी सर। शांतिपूर्ण स्थान होना चाहिए। जी सर। वहाँ पे आप बॉक्स को रख सकते हैं, जी अपना सर। एपियरी बना सकते हैं, जी सर। और वो एक बेस्ट एपियरी होती है जहाँ पे आप मधुमक्खी को पालते ओके हैं। सर। उसके लिए आप जो आपके बॉक्स होते बॉक्स हैं सर। उनका आप बाहर से ले सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जी सर। और उसमें आपको वर्कर्स और क्वीन वगैरह मिलती हैं। ओके। तो ऐसे बॉक्स या ऐसी जगह से, ऑथेंटिक प्लेस से आपको लेना चाहिए ओके सर। जहाँ पे न्यू क्वीन हो। जी सर। जो न्यू जो क्वींस होती है वो आपका 2 से 3, 1 से 3 साल तक वो अंडे वगैरह देती रहती है। सर आप ये लाइव मक्खी लेके आए हो, ये कौन सी मक्खी है सर? ये एपिस मेलिफेरा है, जी सर। यूरोपियन मधुमक्खी बोलते हैं इसे। जी सर। और ये हमारी एपिस सेरेना इंडिका है, जी सर। उससे ज्यादा ये हनी और हनी वगैरह है, वैक्स है, ये प्रोड्यूस करती है। ओके तो सर। आजकल इसका चलन ज्यादा हो गया है हमारे देश में या अदर जो कंट्रीज हैं वहां पे भी इसको पालते हैं और आसानी से आप पाल सकते हैं। तथा जो हनी जो बी प्रोडक्ट बनाती है वो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, जिसमें हनी है, वैक्स है, रॉयल जेली है, ठीक है। और आपको जैसे वैक्स से आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जी सर। ठीक है। ये मेले के अंदर आई आप ट्रॉली देख सकते हो, सिंधु ट्रॉली 2025, कितना अच्छा मॉडल बनाया है। और एक आपको बढ़िया चीज दिखाता हूँ, ये आप बोतल और गिलास का मार्का देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रॉली में कितनी टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है और क्या क्या चीजें रखने के लिए इसके अंदर जगह है। इस तरफ से ट्रॉली की बात करें तो पूरा जालीदार बिट बना के एकदम मॉडिफाई कर रखी है अच्छी तरीके से। ये देखिए आप, सिंधु फार्म हाउस,
बैक आप देखिए, ये मशीन की प्रस्तुति देखिए आप, इसके ऊपर स्टैंड पे लगाया हुआ है ताकि सभी किसान देख सके। रोटावेटर और बिजाई वाली सारी मशीन है। एक ही देखिए इधर समेत बीज समेत यहाँ पे है और इसका उद्घाटन यहीं पे हुआ है। आपको दिखा दूं फूल माला, और यहाँ पे ये लड्डू रखा हुआ है, इसका उद्घाटन यहीं पे हुआ है। ये देख सकते हो आप। मेरा लाइव देख रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे सर अभी सीजन चल रहा है प्योद वगैरह, अगर किसान प्योद तैयार करना चाहे तो किस तरीके से होगी सर? सर प्योद तैयार करने का सबसे पहला एक तरीका होता है, जो हमारे ये नर्सरी ट्रेज होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जी सर। पीछे, इनके अंदर हम एक मिक्सचर बनाते हैं कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकम्पोस्ट का। ओके सर। ठीक है, उसके अंदर हम अपना प्लांट को सीड होता है उसको डिप कर देते हैं और सर। फिर वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। नर्सरी सर। रेसिंग का ये होता है। और अभी यहाँ पे खीरा, घिया, तोरी और करेला के हमारे जो प्योद है वो तैयार हो रखी है जी सर। 4 के। ये ये हमारी यहीं की तैयार हुई वेराइटीज है। तो कौन कौन सी इनमें सर बताना? सर ये तो घिया की है, जी सर। ठीक है, और ये तोरी की है, ओके ये करेले की है, जी सर। ठीक है सर, और नीचे खीरा है। तो सर ये आप कहाँ पे तैयार करते हो सर? ये 4 नंबर गेट है एग्री टूरिज्म सेंटर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जी सर। वहाँ पे मिलती है। जैसे सर ये भी ट्रे के अंदर है जी। अगर किसान आपसे खरीदता है तो आप कैसे देते हो उसको? तो हम इनको ना पूरा ऐसे देते हैं, ये एक ऐसे ओके। पूरा ही रहता है। इसके अंदर पहले से ये कोकोपीट होता है, जी सर। तो इसके अंदर पानी भरपूर होता है, जी सर। ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी रहता है ये। ओके सर। हाँ जी सर। तो इस तरीके से आप देते हो जी। अगर ये गिरता नहीं है सर? नहीं। कोकोपीट है। नहीं गिरेगा सर ये। ओके। ऐसे ही रहता है ये। तो आप इन प्योद के अलावा और क्या क्या चीज तैयार करते हो सर? ये वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स है, हम यहाँ तैयार करते हैं। जी जी। और किसी किसान भाई को फ्लावर्स चाहिए या फिर प्योद चाहिए, उनको कैसी मिलेगी? 4 नंबर गेट पे एग्री टूरिज्म सेंटर है, जी। तो वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, और ओके। वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और फ्लावर्स के अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे आपको प्लांटिंग मटेरियल। अगर किसी किसान भाई को ट्रेनिंग चाहिए तो अवेलेबल है 4 सर? नंबर गेट पे ही मिलेगी आपको। ओके सर। जी। किसान भाइयों ये आप देख सकते हो कोकोपीट के अंदर और ट्रे के अंदर उन्होंने प्योर तैयार की हुई है, सभी चीज़ें की प्योर। आप भी प्योर तैयार कर सकते हो और यहाँ हिसार HAU यूनिवर्सिटी से आप खरीद भी सकते हो। जैसे घिया की प्योर है, अभी आपको बताया निकाल के, इसको देखो आप, जैसे यहाँ से आप ये निकालोगे और देखिए निकल जाती है, ऐसे निकलती है। आप लेके जाइए और अपनी ज़मीन के अंदर लगाइए। लगाने के बाद आप इसके डालोगे तो इसकी अच्छी घिया लगेगी, बेस्ट क्वालिटी की घिया है। तो देखिए कोकोपीट के अंदर यह तैयार करते हैं और पानी की भरपूर मात्रा है, इसके अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। तो आपकी जहाँ तक भी नजर आ रही है ट्रे के अंदर मॉडर्न खेती, तो युवा किसान मॉडर्न खेती कर रहा है, वो ये सब चीज़ें तैयार कर रहा है। ये देखिए आपने तो सिर्फ सफ़ेद गोभी खाई है, लेकिन ये देखिए कितनी प्रकार की यहाँ पे गोभी लगाई हुई है डिस्प्ले के अंदर। रंग बिरंगी गोभियाँ, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई है। ये देखिए आप, इसलिए तो इस यूनिवर्सिटी को एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जो घर पे स्पेस कम है वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हो। इसमें धनिया, पुदीना, गोंदली, लहसुन, प्याज कुछ भी लगाइए, सभी चीज़ लगेगी। ये देखिए आप धनिया लगा रखा है क्रेट के अंदर, ये देखिए धनिया। ये आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा पंडाल कृषि मेला खरीफ 2025 हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लगाया है। और ये इतनी भीड़ किसानों की भीड़ है, ये कोई पैसे दे के नहीं बुलाया है। आगे आपको पता है सीजन का टाइम में बान भी जाएगा और ये सभी किसान यहाँ पे फसलों की जानकारी लेने के लिए, बीज की जानकारी लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। उस तरफ देखिए इतनी ज़्यादा स्टॉलें लगी हुई है किसानों के लिए और यहाँ पंजीकरण होता है। इस तरफ भी बीजों की स्टॉल लगाई हुई है अनेक प्रकार की। तो आपको सभी चीज़ें दिखाते हैं, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है इस तरीके से, इन भाइयों ने प्रॉपर स्टॉल लगाई हुई है मेले के अंदर ड्रैगन फ्रूट की। किस तरह स्टार्ट होता है और किस तरह इनको मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। किसानों के लिए किस चीज की स्टॉल
दुकान लगाई हुई है मतलब ये हम जो है पेड़ लगाते हैं जी और नर्सरी अपनी गवर्नमेंट अप्रूव जी। और ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं साथ में। तो ये आपने हाथ में क्या ले रखा है पहले ये बताइए। ताइवान पिंक वैरायटी है जी। जो एक साल के अंदर जो है लगभग 10 किलो फल दे देता है। तो ये जगह देखो एक छोटा सा एक बिलात का है लेकिन इसमें फ्रूट आ गया बिल्कुल आया हुआ है जी। जी। इतने इससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ सेब का हमारे पास जिस पे फड़ा हुआ है, सेब भी आया हुआ है अच्छा इससे छोटा सा वो जी। और क्या क्या चीज रखते हो आप? हमारे पास 29 तरह के फल के पेड़ है जी। और ऑर्गेनिक की खेती किसी चीज की करते हो आप? अब हल्दी अपने पास जी। जी और फ्रूट जितना भी हमारा ऑर्गेनिक है 5 एकड़ में हमने कभी कुछ नहीं डाला। अच्छा तो इसमें आपने हल्दी लगा रखी है यहाँ पे? जी हल्दी हमारे पास, जी हल्दी रखी है हमारे पास, ये देख सकते हो। और ये कैसे ऑर्गेनिक है क्या चीज है? और प्योर ऑर्गेनिक है ये जी। तो ये हल्दी का बीज है या हल्दी है? ये आप बीज में इस्तेमाल भी कर सकते हो जी और वैसे आप अपने यूज भी कर सकते हो इसको। तो इसका किसानों के लिए कितना प्राइस होगा इसका? इसका जी किसानों के लिए अगर कोई क्विंटलों में लेगा जी तो 70 रुपए किलो दे देंगे जी हम, और नहीं तो 100 रुपए किलो बिकता है जी। तो इसका लगाने का टाइम क्या होता है हल्दी का लगाने का टाइम? 20 दिन के बाद जो स्टार्ट होने लगनी है और के प्रोडक्ट तैयार करने लग रहे हैं अब अपने ऑल ओवर इंडिया में स्टोर खोलने की तैयारी करने लग रहे हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए भाई। 9467520888 जी। अगर कोई भाई जानकारी लेना चाहता है या इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप यहाँ पे आ सकते हो। और इन्होंने ऐसे बताया कि ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं। और राष्ट्रपति क्या बोले थे अगर सम्मानित है? जी अपने जितेंद्र मान जी हैं जी इनको जो राष्ट्रपति से जो है सम्मानित है ये जी खेती में ही जी खेती में जी ऑर्गेनिक खेती में भी और नर्सरीज में भी इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं कहीं। तो ये जो पौधा है ताइवान पिंक है क्या रेट है, क्या प्राइस मिलेगा किसानों के लिए, क्या रेट है? जी 100 रुपए के 3 दे रहे हैं। 100 रुपए के 3 दे रहे हो? 150 के करीब हम बाग लगा चुके हैं। अच्छा किसानों के लिए जी। तो अभी अगर किसी किसान को लगाना है तो एक ट्रे में कितने रुपए के दोगे? 40 है जी इसमें। और क्या रेट होगा? 100 रुपए के 3 लगा और कम कर देंगे जी किसानों के लिए? हाँ जी हाँ किसानों के लिए कम कर देंगे जी। ठीक है। हमारे वहाँ तो जी खुला क्या रखा है, कोई भी किसी की शादी हो बर्थडे हो कुछ हो तो एक पेड़ फ्री ले जाओ इस चीज का भी। अच्छा ये बहुत बड़ी शुरुआत की आपने कि शादी के अंदर लोग गिफ्ट देते हैं लेकिन आप जी पौधे दे रहे हो? हमारा टारगेट है आने वाले टाइम में 1 लाख एकड़ में बागवानी करवाना अच्छा जी। हरियाणा में। ये क्या स्टार्ट है ये किसानों के लिए एक तो ये अपने देसी उत्पाद तैयार किए हुए जी करके बिल्कुल, जैसे पीली सरसों का तेल है जी और ये देसी गाय का घी है, ये चावल है ये अपने बासमती के जो और ये अपने होगी शक्कर होगी बिल्कुल देसी, और हल्दी थी हमारे पास खुद की वो लगी सारी सेल होगी साल ले गए। और इनके अलावा हमारे पास खुद का सीड का काम है जी अपना गांव नागो की जिला सिरसा में है जी। तो बीज का सैंपल रखा हुआ है जी, लगभग बासमती के जितने बीज है वो सारे कौन सी वैरायटी के बीज है सर? खुद तैयार कर रहे हैं बिल्कुल। IAWBR के सीड है सर, सीड है वो लगाते हैं वैरायटी और अपने खेतों में खुद तैयार करके खुद किसानी लेवल पे उसको बेच रहे हैं, न कि कोई अपने कंपनी लेवल पे बना रही। तो क्या रेट है सर ये रेट जिसमें इसमें लगभग 100 रुपए बेच रहे हैं जी अपन, मतलब किसानों के लिए 100 रुपए के जी आप 100 रुपए के जी। वैरायटी कौन सी है सर इसके अंदर? अवेलेबल हो जाता है? इसमें बासमती की जान की सभी वैरायटी है लगभग, हमारी बेल्ट है जो बासमती की है जी। अगर किसी किसान भाई को चाहिए तो कहाँ मिलेगा ये? किसान भाई को चाहिए हमारे गांव नागो की जिला सिरसा में पड़ता है ओके। ये दूरगढ़ से भी 14-15 किलोमीटर और सिरसा से भी लगभग 16-17 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो क्या औसत निकल जाती है इसकी बासमती के एक एकड़ में? बासमती की औसत तो देखो ये वैरायटी के हिसाब से है, जैसे भी 1401 है ये निकल जाती है जी 30 क्विंटल तक भी निकल जाती है, 30-32 क्विंटल। ठीक है। और दूसरी जो अपने वैरायटी है जो 11, 17, 18 जी और 1885 है ये 24-25 क्विंटल की वैरायटी है एवरेज जी। और 1847, 1509 की वैरायटी है ये भी 25 से लेके 30 क्विंटल तक की वैरायटी है। वो अपने अपनी संभाल पे डिपेंड है जी, और खेत की अपनी मिट्टी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो आप चावल दे रहे हो ये खुद निकालते हो घर पे? ये हमारे पास चावल है ये निकलवा लेते हैं हम। तो क्या रेट है ये 100 रुपए का किलो दे रहे हैं 100 रुपए का किलो? बासमती चावल। ठीक है जी, थैंक यू। ये अपने इजराइल तकनीक से खेतों में मतलब मिसाइल हाइड्रोलाइजर है ये जी जो कि इजराइल की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जी। ये हार्ड वाटर जो है उसको मतलब सॉफ्ट करता है, यानी जो खारे पानी है उनको क्या करता है डाइवर्ट करके और उसके अंदर जितने मिनरल्स हैं उनको फाड़ता है। ये जो है इसके अंदर मान लो प्लेटें हैं लगी हुई और ये लाइट से मान लो चलेगा, ड्राइवरी के अंदर फिट होता है ये मशीन जी। और ये इसका कंट्रोलर है। इसमें सेंसर वगैरह जो लगे हुए हैं ये क्या करते हैं कि पानी के अंदर जैसे अपने मैग्नीशियम, कैल्शियम या इसी जितने मिनरल्स होते हैं
उनको ये फाड़ता है पानी से तो फाड़ के उसके अंदर मतलब उसको एक किस्म के मीन पशम कर देता है और खाद के रूप में मतलब जो होता है तो वो जमीन में अंदर जाके नीचे लीच हो जाते हैं। लीच होने से क्या है कि पौधे को जितने न्यूट्रीमेंट्स मतलब चाहिए वो धीरे धीरे पौधा अपने मतलब लेने स्टार्ट कर देता है। तो ये किसान को कितने रुपए का पड़ेगा सर ये किसान को पानी पहले किसान को चेक करवाना पड़ेगा। ये हमारा चेक करवाने वाला, इसमें TDS देखना पड़ेगा, EC देखनी पड़ेगी। ये 3 इंच प्रेशर पानी है या 4 इंच प्रेशर पानी है। 70,000 से ये स्टार्ट होता है, 1 लाख रुपए तक इसकी कॉस्ट है। और इसके अंदर फार्मर को आकर के पहले अपना पानी चेक करवाना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट हैदराबाद जाएगी हमारी। हेड ऑफिस हमारा फरीदाबाद के अंदर है, ब्रांच इसकी सिरसा में है। वहाँ से ये चेक होके उस पानी में किस मिनरल्स की कमी है, कितना उसको चाहिए, वो फिर वहाँ से 15 दिन के बाद बन के आता है। तो ये लगाने के बाद कितने साल तक गारंटी या कुछ क्या चेंजिंग इसके अंदर कंपनी की 15 साल तक की वारंटी है, 1 साल की मान लो गारंटी है। अगर 1 साल तक ये काम नहीं करता तो फार्मर से 15,000 रुपए काट के उसकी जितनी कॉस्ट लगी हुई है वो वापस दे दी जाएगी जी। तो एक कोई 15,000 रुपए काटते हैं, वो सिर्फ उसके मेंटेनेंस के काटते हैं। तो कोई ऐसा फार्मर हो जो यहाँ पे चलाया जा रहा है हरियाणा में या पूरा इंडिया में? हाँ, तो अभी इसको मान लो 3-4 महीने हुए आए हुए, तो हमारे ये 5 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं हनुमानगढ़ के अंदर, विजयनगर, अनूपगढ़, सिरसा और यहाँ अगरवा के पास जी। तो वहाँ चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल हम आपको फार्मर्स की दे देंगे जी। ये डेमो आपने सरकार को भी दिया है अभी कैसे? हाँ, ये पिछली बार हमने मान लो यहाँ लगाया था अपने, लेकिन वो अभी चल रही है रिसर्च उसके ऊपर। तो देखते हैं इस साल फसल पूरी एंड में आएगी तब सक्सेसफुल होगी। सर किसान क्या संतुष्ट है क्या चीज लगवा के? इससे जो 2-3 फार्मर्स हैं वो पूरे संतुष्ट हैं। जहाँ 5,000 से ज्यादा EC है वहाँ तो अभी तक कम है इसका। जहाँ 5,000 से नीचे का है वहाँ मान लो सक्सेसफुल है। ये मेरे के अंदर एक मशीन आई है, इनसे बात करते हैं। किस चीज़ की मशीन है ये? क्या डाल रहे हो? ये स्ट्रॉबेरी है जी। स्ट्रॉबेरी? हाँ, स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाएंगे जी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की लस्सी? हाँ जी। वो कैसे बनाओगे? लस्सी तो दूध की सुनी थी, आप तो स्ट्रॉबेरी की बना रहे हो सर। आज आपको खिला के दिखाएंगे। ये क्या डाल दिया? स्ट्रॉबेरी है भी? स्ट्रॉबेरी है जी। ठीक है ठीक है। ये देखो तो इन्होंने स्ट्रॉबेरी लिए। अभी क्या आएगा? स्ट्रॉबेरी डाली है, स्ट्रॉबेरी की लस्सी बनाएंगे। अच्छा, दूध फ्लेवर बना दोगे? लस्सी का फ्लेवर बना दोगे? स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देंगे लस्सी के अंदर। लस्सी आने लग रही है और ये मशीन के अंदर डाल रहे हैं। इसमें भी कुछ है या सिंपल लस्सी है? घर की लस्सी है जी, सिंपल। अच्छा, सिंपल वो लस्सी में फ्लेवर देंगे स्ट्रॉबेरी का, देख सकते हो आप। स्ट्रॉबेरी और लस्सी ये मशीनें करती है। बेहतरीन मशीन है, आप लोग भी ले सकते हो। ब्याह शादी विवाह पार्टियों में कहीं पे लगा सकते हो। ये मशीनें चला दी है और ये अंदर करके डाल दी है चीनी। हाँ, चीनी डाल दी है इसके अंदर। ये अंदर आप देख सकते हो कैसे घूम रही है मशीन। स्ट्रॉबेरी की लस्सी बना रहे हैं और लस्सी के अंदर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर दे रहे हैं। क्या है? वहीं पे ही है। चीनी, स्ट्रॉबेरी और लस्सी। लस्सी काला नमक डाल काला दिया नमक टेस्ट के लिए। आजमा सही है, उसके लिए काला नमक भी डाल दिया। अब इसको बंद कर दिया। मशीन लॉक। वो क्या काम करती है मशीन? पैनल है जिसका पैनल। अच्छा, उसको कंट्रोल करती है। ये बैटरी से चल जाएगा? बढ़िया है, कैसे है? ठीक है। कितने मिनट में तैयार कर देती है लस्सी ये? 5 मिनट में। तो इसमें लस्सी इसी की बनती है, किसी चीज़ की बना सकते हैं? एक साथ कितने गिलास लस्सी बना सकते हैं? एक साथ ये कम से कम निकाल देगी 50 गिलास। 50 गिलास लस्सी बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आप, और मेले पे कितने किसान आए हुए हैं, सभी को लस्सी पिलाएंगे, सभी को लस्सी पिलाएंगे। देखिए मेले में किसान आए हुए हैं, वो दोबारा डाल दिए क्योंकि दोबारा घुल सके। यहाँ से भर रहे हैं और दोबारा डाल रहे हैं। अरे कोई ना, हम कच्ची पी रहे हैं यार। ये जग भर दिया है, बिल्कुल गुलाबी रंग आ चुका है। अब ये डाल देंगे, किसानों को पिलाएंगे। ये फार्मर अभी जो किसान आए जो मेले के अंदर किसान आए हैं उनको टेस्ट करवा रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। लस्सी चेक करो।
स्ट्रॉबेरी की लस्सी पीने के लिए ठंडा तो नहीं है। बिल्कुल किसान ये पड़ चुके हैं और स्ट्रॉबेरी की लस्सी पी रहे हैं। लस्सी पियो आपने, कैसा फ्लेवर मिला? ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। किसान ये धर्मवीर जी के बहुत ही बढ़िया इन्होंने इनोवेशन किया है। इन्होंने राष्ट्रपति द्वारा भी इनको सम्मान मिल चुका है। ठीक है। इसमें हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इससे एलोवेरा, इस मशीन से हम 50 प्रकार के अलग प्रकार के जूस हो गए, एलोवेरा जेल होगी, जितने भी हैं, और इनका बहुत ही बढ़िया टेस्ट है जी। ये स्ट्रॉबेरी की लस्सी थी, बहुत ही अच्छा लगा जी। ओके। ये आप जो बना रहे हो, ये किस पर्पज से क्या दिखा रहे हो किसानों को यहाँ पर? ये मशीन है जी। इस मशीन से कोई भी किसान अपना सेटअप कर सकता है जी। जैसे किसान के फ्रूट्स वगैरह ऐसे ही वेस्ट जाते हैं जी। ना, तो उससे खुद का प्रोडक्ट बना के जी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं जी। तो ये आपने जो बनाई है लस्सी, ये तो हाथ पी ली लोगों ने, लेकिन अगर इसको स्टोर करना हो, मतलब पूरे लंबे तक पैकिंग करनी हो, तो इसकी प्रोसेस कैसे पता चलेगा किसान इसका को? ट्रेनिंग देते हैं जी। तो वो ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगी? वो यमुनानगर गाँव दामला में। तो क्या प्राइस रहता है उसका? किसान भाई कैसे कैसे इसको ले अगर सकते हैं? हमारे सेंटर पे आते हैं तो फ्री है जी। अगर लोकेशन पे बुलाते हैं तो चार्जेबल है। अच्छा, आपके सेंटर पे बिल्कुल फ्री है। और ये मशीन जो है, ये कितने रुपए की मशीन है? ये 1,13,000 और इसमें कोई सब्सिडी वगैरह किसानों के लिए? 35%। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप मिला सकते हैं? मतलब एक तो आपने स्ट्रॉबेरी का दिखा दिया, उसके बाद कोई वेजिटेबल? कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, जी। हर्ब्स, किसी भी चीज़ का आप जूस बना सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना सकते हैं जी। एसेंशियल ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे एसेंशियल कपूर का एसेंशियल ऑयल हो गया जी। तुलसी ऑयल हो गया जी। ये सब निकलते हैं इसमें। तो ये जो आपने पीछे पोस्टर लगाया है, जैसे राष्ट्रपति है या फिर APJ अब्दुल कलाम है, ये क्या मतलब आपने उनको डेमो दिखाया था या फिर क्या? ये हमारे अंकल जी हैं जी। उनका इनोवेशन है ये मशीन। अच्छा, मतलब उन्होंने रिसर्च की है? उन्होंने रिसर्च किया है, खुद की मशीन बनाई है, जी। 2 बार नेशनल अवार्ड ले चुकी है मशीन। जी जी। तो ये किसानों के लिए मतलब हेल्पफुल है अगर इसकी ट्रेनिंग ले, और जो कोई भी अमरूद है या कुछ भी वेस्ट हो रहा है तो उसका जूस बनाए, या वो कुछ भी बना सकता है? जूस बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, केचप बना सकते हैं, जी। कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं। तो थैंक यू। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए किसानों के, अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो। 735 जी। 737 जी। 4598। थैंक यू। ये क्या चीज़ पे चला है भाई? यूनिवर्सिटी का स्टॉल है? हाँ जी, 30% है जी। तो क्या क्या चीज़ आपके पास है? हमारे पास है जी बनाना, बेला, ठीक है, गन्ना, ब्राह्मी, एलोवेरा, और एलोवेरा। ठीक है। कौन सी वैरायटी है थोड़ा बता सकते हो? जी, ये G9 वैरायटी है बनाना की हमारे पास। जी। जी सर। और गन्ने की है हमारे पास 112 और 89 वैरायटी। जी। ये क्या चीज़ है भाई साहब, ये बताना? ये बनाना है जी। ओके। हाँ जी, एक ही वैरायटी है जी, एक नहीं। देखिए ये बनाना है, और ये आप देख रहे हो ये ब्राह्मी है। ये चीज़ क्या है भाई? ये ब्रह्मी है जी, मेडिसिन प्लांट है ये क्या चीज़ में काम आती है? अच्छा, ज्यादा तेज होती है ये ब्राह्मी, और इसे खाने से बच्चों का दिमाग है वाईफाई तेज हो जाता है। दोस्तों, ये आपने मेला देखा है, इस मेले को लाइक करना, और आगे जो मेला है 21 मार्च और 22 मार्च का करनाल में होने वाला है गरोंडा, वो आपको लाइव दिखाएंगे। ये मेला इतना बड़ा है, ये एक दिन में हम कवर नहीं कर सकते। इसका सेकंड पार्ट कल आएगा, और मेला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, वो देखना कल।